नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो आने वाले वीडियो एग्जाम, वीपीओ एग्जाम और आर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो नर्मदा नदी कुल कितना प्रवाहित होती है? तो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तो ये कितना प्रवाहित होती है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। 1213 किलोमीटर, 1213 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो अमरकंटक की अगर प्योर स्थिति पूछी जाए तो अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र से होता है। ये मान लीजिए अमरकंटक पहाड़ी है और इसके पश्चिम से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और इसी नदी पर कई सारे बांध बने हुए हैं, जैसे बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, मंडलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध। अब नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है, ये देखिए, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में हुआ है। और इस बांध से जो जल है, तो उसका 68% हिस्सा मध्य प्रदेश को और जबकि 32% हिस्सा गुजरात को प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। जबकि सरदार सरोवर बांध है कहाँ पर? गुजरात में है। गुजरात में है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा जल का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखें तो इसमें लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित कौन सा राज्य नहीं है? तो चार हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में ही मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था 1989 में। ये आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया था 1989 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाखड़ा नाकल बांध। तो भाखड़ा नाकल बांध के देखते हैं। तो भाखड़ा नाकल बांध सतलज नदी पर दो बांध हैं, मतलब भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। ये हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, इस वजह से भाखड़ा नागल है, लेकिन भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। सतलज नदी पर है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध या भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब सतलज नदी पर ये बने हुए हैं, तो सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से होता है और भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से होता है। मतलब सतलज नदी का प्रवेश सिपकिला दर्रे से होता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी का पुराना नाम सतोंद्री है। सतलज नदी का पुराना नाम सतोंद्री है। ठीक है, आगे देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो 1902 में बनी थी। याद रखिएगा, मतलब कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में बनी थी। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में है। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने किस बांध की रूपरेखा बनाई थी? तो कृष्णराज सागर बांध की। कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। याद रखिएगा, मेट्टूर बांध काफी फेमस है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी जल विवाद, ये कई बार पूछा गया है कि कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ये चार राज्यों के मध्य जो है कावेरी नदी जल विवाद है। उसके बाद देखें नागार्जुन सागर बांध। यह नागार्जुन
सागर बांध परियोजना देखते हैं तो कहाँ पर है, ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है, कुल 1400 किलोमीटर बहती है। और कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी देखें तो दूधगंगा और पंचगंगा है। कृष्णा नदी पर बने जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं, तो नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध। नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है और अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में है, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देखें हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा राज्य में। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना, 4801 मीटर लंबाई है इसकी। महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। महानदी का उद्गम अमरकंटक के पास सिहावा नामक पहाड़ी से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक के पास एक पहाड़ी है सिहावा, वहां से महानदी का उद्गम होता है। और भारत की वांगवो नदी किसे कहते हैं, महानदी को। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की वांगवो नदी किसे कहते हैं, तो महानदी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चंबल घाटी परियोजना देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से होता है। पहाड़ी आपको याद रखनी है कि जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और इटावा के पास यमुना यमुना से मिल जाती है। मतलब चंबल नदी जो है यूपी में इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। और चंबल नदी पर जो निर्मित परियोजनाएं हैं जैसे राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। राणा सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में और जवाहर सागर भी राजस्थान में। तो चंबल नदी पर बने परियोजनाओं में दो राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखें दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार से होता है, झारखंड क्षेत्र में है। और दामोदर नदी की सहायक नदी है हुगली नदी है, आगे हुगली में जाकर ये मिल जाती है। और बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। ये 1948 में बनी थी, याद रखिएगा। ये कब बनी थी, 1948 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जो यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है, तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब बराकर पर प्रमुख बांध बने हुए हैं तिलैया बांध, मेथान बांध। आप तिलैया बांध काफी फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है। जो बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। मेथान बांध भी बराकर नदी पर है। एक बराक नदी है, एक आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, बराक नदी। बराक नदी, ये नदी मणिपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। बराक नदी मणिपुर में है और बराकर नदी झारखंड में है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं जो वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे। सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना है, तो निमो बजाको परियोजना। निमो बजाको परियोजना सिंधु नदी पर है। और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, ये दोनों परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। आगे देखते हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना, बगलीहाल परियोजना और सलाल परियोजना। सलाल परियोजना कई बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा दुलहस्ती परियोजना, बगलीहाल परियोजना, सलाल परियोजना तीनों चिनाब नदी पर है। उसके बाद रावी नदी पर चेमेरा परियोजना और थीन परियोजना। याद रखिएगा चेमेरा परियोजना और थीन परियोजना रावी नदी पर है। उसके बाद देखें व्यास नदी पर। व्यास नदी पर पोंग बांध और पंडो बांध, ये दोनों बांध व्यास नदी पर बने हुए हैं। पंडो बांध और पोंग बांध ये दोनों व्यास नदी पर बने हुए हैं। नाथपा परियोजना, नाथपा परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा परियोजना सतलज नदी पर है। उसके बाद गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपत परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपत परियोजना गोदावरी नदी पर है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है या ताप्ती नदी पर है, इसी को ताप्ती भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। कालागढ़ परियोजना, कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर है। कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर है। और इडुक्की बांध, इडुक्की बांध केरल में है पेरियार नदी पर, याद रखिएगा। इडुक्की बांध केरल में है पेरियार नदी पर। केरल में एक झील है बेम्बानड झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। केरल में एक झील है, कौन सी, बेम्बानड, बेम्बानड झील है
जो भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील कौन सी है भारत की? वेम्बनाड है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये परियोजनाएं बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं और इतनी ही परियोजनाएं पूछी जाती हैं। इससे आगे आपको डीपली नहीं जाना है, आप अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही रेगुलर बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।